हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू एलीट रेसलिंग। तो गाइस फाइनली इस वीक का AEW का डायनामाइट शो हो चुका है खत्म, जो कि AEW के डायनामाइट शो के सेकंड एनिवर्सरी शो था और इसीलिए हमें इस शो के ऊपर कुछ बहुत ही बढ़िया मैचेस के साथ कुछ बहुत ही बड़े अनाउंसमेंट और बहुत ही बढ़िया रिटर्न भी देखने को मिले हैं, जिन सबके बारे में आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं और जानने वाले हैं कि इस वीक के AEW डायनामाइट स्पेशल यानी कि सेकंड एनिवर्सरी डायनामाइट शो के ऊपर क्या हुआ। तो गाइस ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना और ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेकिन गाइस अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कि इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर क्या हुआ। तो गाइस इस वीक के AEW डायनामाइट शो की शुरुआत AEW के मेंस डिवीजन से एक 8-मैन टैग टीम मैच से हुई, जहां पर द एलीट यानी केनी ओमेगा, एडम कोल और यंग बक्स ब्रांड डेनियल्सन, क्रिश्चियन केज और जोरासी एक्सप्रेस को फेस कर रहे थे। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइस कहना पड़ेगा कि इस वीक के डायनामाइट शो की ओपनिंग के तौर पर ये मैच एक बहुत ही बढ़िया मैच था और हमें इस मैच के अंदर बहुत ही बढ़िया मूव्स देखने को मिले हैं। और गाइस मैं तो कहूंगा कि ये मैच इस वीक के डायनामाइट शो की ओपनिंग के तौर पर एक पेपर व्यू लेवल का मैच था, जहां पर हमें इस मैच के अंदर सबसे पहले द एलीट जंगल बॉय को डोमिनेट करती हुई दिखाई दी और इस मैच के अंदर ब्रांड डेनियल्सन, क्रिश्चियन केज, जंगल बॉय, यंग बक्स, केनी ओमेगा और एडम कोल थे। लेकिन गाइस जरा आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है कि इस मैच के अंदर सबसे ज्यादा चेयर किसको मिली होगी, क्योंकि गाइस इस मैच के अंदर सबसे ज्यादा चेयर किसी और को नहीं बल्कि लुचासोरस को मिली है, जो देखकर मैं काफी सरप्राइज था। पर जब फेस टीम ने इस मैच के अंदर अपना कमबैक किया तब माइकल नाकाजावा और ब्रैंडन कटलर ने इस मैच के अंदर इंटरफेयर करने का ट्राई किया और इसी बीच यंग बक्स ने क्रिश्चियन केज के ऊपर रिंग के बाहर अपना फिनिशर इंडिटेकर लगाया, जो देखा जाए तो इस मैच की बहुत एक्सट्रीम मूवमेंट थी। और इसके बाद यहाँ पर मार्कोस्टन, जंगल बॉय और डॉक्टर्स मिलकर क्रिश्चियन केज को चेक कर रहे थे, पर सरप्राइजिंगली यंग बक्स ने इन पर भी अटैक कर दिया। पर इसके बाद फाइनली जंगल बॉय ने इस मैच के अंदर अपना कमबैक किया और ब्रांड डेनियल्सन को टैग दे दिया, जिसके बाद इस मैच के अंदर केनी ओमेगा और ब्रांड डेनियल्सन फिर एक बार एक दूसरे के आमने सामने आ गए और यहाँ पर ब्रांड ने ओमेगा के ऊपर काफी तगड़ा अटैक कर दिया, जिसके बाद ब्रांड ने ओमेगा के ऊपर अपना सबमिशन मूव लगाया। लेकिन सरप्राइजिंगली निक जैक्सन ने ब्रांड के ऊपर एक सेंटॉन लगाकर ये सबमिशन मूव तोड़ दिया और इसके बाद हमें इस मैच के सभी सुपरस्टार्स एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हुए दिखाई दिए, जहां पर हमें इस मैच में लुचासोरस, यंग बक्स, ब्रांड डेनियल्सन और केनी ओमेगा इन सब सुपरस्टार्स की तरफ से बहुत ही बढ़िया डाइव्स देखने को मिले। पर फाइनली यहाँ पर ब्रांड डेनियल्सन से टैग लेकर लुचासोरस इस मैच के अंदर आ गए और यहाँ पर लुचासोरस एडम कोल के ऊपर अटैक कर रहे थे, लेकिन तभी यहाँ पर केनी ओमेगा बीच में आ गए और इसी का फायदा उठाकर एडम कोल ने लुचासोरस के ऊपर एक लो ब्लो लगाया और इसके बाद पूरी की पूरी दिलीट ने मिलकर लुचासोरस के ऊपर काफी तगड़ा पावर बम लगाया, जो देखने के लिए थोड़ा फॉर बॉस पावर बम लग रहा था। और इसके बाद जंगल बॉय ने यहाँ पर टैग लेकर इस मैच में पूरी दिलीट के ऊपर अटैक करने का ट्राई किया, लेकिन पूरी दिलीट ने जंगल बॉय के ऊपर अटैक कर दिया और यहाँ पर मैच एक तरीके से 4-on-3 मैच चल रहा था, क्योंकि फ्लोर के ऊपर यंग बक्स का फिनिशर खाने के बाद क्रिश्चियन केज इस मैच के अंदर नहीं आए और इसी बीच ब्रांड डेनियल्सन रिंग के अंदर आ गए और ब्रांड डेनियल्सन ने पूरी दिलीट के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। पर पूरी दिलीट ने ब्रांड डेनियल्सन के ऊपर अटैक कर डेनियल्सन को रिंग के बाहर कर दिया और यहाँ पर जंगल बॉय के ऊपर चारों ने ही मिलकर अपना फिनिशर बीटी ट्रिगर लगाया और यहाँ पर जंगल बॉय को पिन कर दिलीट ने मैच जीत लिया है, जो मैच एक बहुत ही बढ़िया मैच था। और गाइस मुझे तो ये मैच बहुत ज्यादा पसंद आया है, पर यहाँ पर ये मैच दिलीट ने जीत लिया है, तो देखना पड़ेगा कि आगे ब्रांड डेनियल्सन और केनी ओमेगा के बीच में क्या होता है। लेकिन इसके बाद इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर जॉन मॉक्सली एक बैकस्टेज सेगमेंट में बात करते हुए कह रहे थे कि जॉन मॉक्सली ने पहले भी लैडर मैचेस के अंदर कम्पीट किया है और मॉक्सली को लैडर मैचेस के अंदर कम्पीट करने का एक्सपीरियंस है। और इसके पहले जब फिलाडेल्फिया के अंदर जब जॉन मॉक्सली एक लैडर मैच के अंदर कम्पीट कर रहे थे तब मॉक्सली ने मैच जीत लिया था, यानी कि यहाँ पर मॉक्सली WWE कंपनी में मनी इन द बैंक जीतने के बारे में बात कर रहे थे, क्योंकि जब डीन एम्ब्रोज ने WWE कंपनी के अंदर मनी इन द बैंक जीता था तो मनी इन द बैंक शो फिलाडेल्फिया के अंदर हुआ था और इस वीक का डायनामाइट शो भी वहीं पर था। और मॉक्सली ने कहा कि मॉक्सली ने पहले भी फिलाडेल्फिया के अंदर एक लैडर मैच जीता है, इसलिए मॉक्सली ये मैच भी जीतने वाले हैं, क्योंकि माना कि जॉन मॉक्सली बेटी काफी क्यूट है पर उसकी रोने की आवाज सुनकर जॉन मॉक्सली काफी ज्यादा इरिटेट हो चुके हैं, इसलिए इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर जॉन मॉक्सली काफी वायलेंट होने वाले हैं और ये मैच जीतकर जॉन मॉक्सली केनी ओमेगा से अपनी AEW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप वापस लेने वाले हैं। जो बात यहाँ पर जॉन मॉक्सली ने कही, जो देखा जाए तो जॉन मॉक्सली का एक बहुत ही बढ़िया प्रोमो था। लेकिन इसके बाद इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर सीएम पंक आ गए और यहाँ पर अपने एंट्रेंस के दौरान सीएम पंक ने क्राउड के अंदर जंप किया, जिसके बारे में बात करते हुए मैंने अपडेट्स वीडियो के अंदर आपको बताया था कि सीएम पंक को AEW कंपनी के अंदर क्राउड में जंप करने से बैन कर दिया गया है, लेकिन गाइस प्रॉब्ली सिर्फ न्यूयॉर्क के शो के लिए था। पर फाइनली यहाँ पर रिंग के अंदर आकर सीएम पंक ने बात करते हुए कहा कि क्या फैंस सीएम पंक से बोर हो चुके हैं या नहीं, क्योंकि सीएम पंक तो दोबारा से रेसलिंग एंजॉय कर रहे हैं और फिलाडेल्फिया वो शहर है जहाँ पर सीएम पंक ने 2002 के अंदर प्रोफेशनली अपना रेसलिंग करियर स्टार्ट किया था और यही वो शहर है जहाँ पर सीएम पंक ने अपनी हर एक चीज कमाई है, जो बात यहाँ पर सीएम पंक ने कही। और यहाँ पर क्राउड से बातें करते हुए सीएम पंक ने कहा कि सीएम पंक उनके लिए स्टेट चिकन लाए या फिर सीएम पंक उनके लिए रेसल करे, जिस पर पूरी क्राउड ने सीएम पंक को रेसल करने के लिए कहा। और यहाँ पर सीएम पंक ने कहा कि चलो स्टेक मिल तो फैंस खरीद सकते हैं, लेकिन सीएम पंक फैंस के लिए रेसल करने वाले हैं। और यहाँ पर सीएम पंक उसे चैलेंज करने के लिए आए हैं जिसने ऑल आउट पेपर से पहले सीएम पंक का मैच रूइन करने की कोशिश की थी, यानी कि यहाँ पर सीएम पंक डेनियल ग्रासिया के बारे में बात कर रहे थे। और यहाँ पर डेनियल ग्रासिया के बारे में बात करते हुए सीएम पंक ने कहा कि पंक चाहते हैं कि इस वीक के रैम्पेज शो के ऊपर डेनियल ग्रासिया और सीएम पंक का मैच हो। जो बातें कही सीएम पंक ने इस वीक के रैम्पेज शो के ऊपर डेनियल ग्रासिया को एक मैच के लिए चैलेंज कर दिया है, तो अब देखना पड़ेगा कि डेनियल ग्रासिया और सीएम पंक का मैच कैसा होता है। पर अपना प्रोमो खत्म कर जब सीएम पंक यहाँ से जा रहे थे तब सीएम पंक ने रिंगसाइड पर बैठे ऑरेंज कैसिडी के फैंस को अपने काफी महंगे जूते फ्री में दे दिए, जिससे कहना पड़ेगा कि उस फैन के लिए काफी लकी दिन था। पर इसके बाद हमने एक प्रोमो पैकेज वीडियो के अंदर देखा कि हाल ही में आर्न एंडरसन का एक इंटरव्यू हुआ था और इस इंटरव्यू के अंदर बातें करते हुए आर्न एंडरसन ने कोडी रोड्स के बारे में बहुत ही बुरी बातें कही थी। और इसके बाद हमने देखा कि आर्न एंडरसन किसी बगीचे के अंदर खड़े हैं जहां पर आर्न एंडरसन ने कोट को जला दिया और यहाँ पर बातें करते हुए एंडरसन कह रहे थे कि कोडी रोड्स को एक लग्जरी लाइफ जीनी है, इसलिए कोडी का पूरा फोकस अपनी लग्जरी लाइफ जीने के ऊपर है। पर जब आर्न एंडरसन बातें कर रहे थे तभी हमने देखा कि घर से कोडी रोड्स बाहर आए, जिससे कि हमें पता चला कि यहाँ पर आर्न एंडरसन कोडी रोड्स के बैकयार्ड में खड़े हैं। और यहाँ पर आते हुए कोडी ने मजाक में कहा कि आर्न एंडरसन कोडी रोड्स को शॉर्ट करने के लिए आए हैं, क्योंकि अगर आपने हमारा एक वीक के पहले का डायनामाइट शो का रिव्यू वीडियो देखा है तो आपको पता होगा
होगा कि यहाँ पर कोडी रोड्स किसके बारे में बात कर रहे थे, लेकिन कोडी के यहाँ पर आने के बाद कोडी से बात करते हुए आर्न एंडरसन ने कहा कि आर्न चाहते हैं कि कोडी अपनी लग्जरी लाइफ छोड़कर दोबारा रेसलिंग के ऊपर फोकस करे, और इसलिए आर्न एंडरसन यहाँ पर कोडी रोड्स से उनकी टाई मांगते हैं, क्योंकि एंडरसन वो टाई जलाना चाहते थे, पर यहाँ पर कोडी रोड्स ने वो टाई देने से मना कर दिया, जो सुनकर आर्न एंडरसन ने कोडी रोड्स को स्लैप लगाया और एंडरसन ने कहा कि कोडी रोड्स को अपने चेहरे के ऊपर स्टार्स बनानी चाहिए, जिससे कि यहाँ पर एंडरसन कोडी रोड्स को स्टारडस्ट कहकर बुला रहे थे। और इस सुनकर कोडी रोड्स काफी ज्यादा गुस्सा हो गए और कोडी रोड्स ने अपनी टाई उतारी और कोडी ने खुद अपनी टाई जला दी, जिससे हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर कोडी रोड्स दोबारा से रेसलिंग के बारे में सीरियस हो रहे हैं। और गाइस, ये प्रोमो पैकेज वीडियोस देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे चलकर एडब्ल्यू कंपनी के अंदर कोडी रोड्स की स्टोरी लाइन एक बहुत ही बड़ी स्टोरी लाइन हो सकती है। तो अब देखना पड़ेगा कि आगे डायनामाइट शोज के ऊपर कोडी रोड्स के साथ क्या क्या होता है। पर इसके बाद हमें इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर सैमी गेवेरा और बॉबी फिश के मैच के लिए एक हाइप वीडियो देखने को मिला। और ये मैच शुरू होने से पहले जब सैमी गेवेरा अपने एंट्रेंस कर रहे थे, तब हमने देखा कि जैसा कि सैमी गेवेरा ने कहा था, वैसे यहाँ पर सैमी गेवेरा ने मैच जीतने के बाद फ्लेगो डेल्सो को एक कार गिफ्ट कर दी है। और यहाँ पर मजाक मजाक में फ्लेगो डेल्सो ने कहा कि फ्लेगो फिर बार टेंट चैंपियनशिप मैच के लिए अपनी कार ऑन द लाइन रखने वाले हैं, जो एक फनी लाइन थी। लेकिन गाइज, इसके बाद अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइज ये मैच स्टार्ट होने के बाद बॉबी फिश इस मैच के अंदर काफी खतरनाक स्ट्राइक्स कर रहे थे। और बॉबी फिश के स्ट्राइक्स देखकर मुझे तो ऐसा लग रहा था कि कहीं सैमी गेवेरा इस मैच के अंदर सच में इंजर्ड ना हो जाए। पर इसके बावजूद अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइज ये मैच एक बहुत ही बढ़िया मैच रहा, जहाँ पर हमें इस मैच के अंदर बॉबी फिश और सैमी गेवेरा इनकी बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिली है। और माना कि मोस्टली इस मैच के अंदर बॉबी फिश ने डोमिनेट किया, लेकिन फाइनली इस मैच के अंदर सैमी गेवेरा ने अपना कमबैक कर बॉबी फिश के फिनिशर को रिवर्स कर बॉबी फिश के ऊपर अपना फिनिशर जीटीएच लगाया और यहाँ पर बॉबी फिश को पिन कर सैमी गेवेरा ने ये मैच जीत लिया है। जो देखा जाए तो सैमी गेवेरा के लिए एक बहुत ही बढ़िया मैच था। लेकिन गाइस, सरप्राइजिंगली मैच खत्म होने के बाद यहाँ पर अमेरिकन टॉप टीम आ गई और यहाँ पर आकर अमेरिकन टॉप टीम ने पूरी की पूरी रिंग को घेर लिया। और इसी बीच एक फीमेल फाइटर ने सैमी गेवेरा को डिसाइड कर दिया, जिसका फायदा उठाकर स्कॉर्पियो स्काई ने पीछे से सैमी गेवेरा के ऊपर अटैक कर दिया। और यहाँ पर डैन लैम्बर्ट की टीम यानी कि अमेरिकन टॉप टीम सैमी गेवेरा के ऊपर काफी तगड़ा अटैक कर रहे थे। लेकिन तभी यहाँ पर सैमी गेवेरा को बचाने के लिए फ्लेगो डेल्सो ला गए, पर अमेरिकन टॉप टीम ने उन पर भी अटैक कर दिया। पर फाइनली यहाँ पर क्रिस जेरिको और जेक हेगर आ गए, जिन्होंने इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर अपना रिटर्न कर सैमी गेवेरा को बचाते हुए अमेरिकन टॉप टीम के ऊपर अटैक किया। और इस अटैक के बाद अमेरिकन टॉप टीम रिंग के बाहर गई। और यहाँ पर डैन लैम्बर्ट कुछ कहना चाहते थे, लेकिन अभी पूरा का पूरा क्राउड क्रिस जेरिको थीम सॉन्ग गा रहा था, जो देखने के लिए बहुत ही बढ़िया मोमेंट थी। पर जब क्राउड ने गाना बंद कर दिया, तब यहाँ पर क्रिस जेरिको से बात करते हुए डैन लैम्बर्ट ने कहा कि डैन लैम्बर्ट को पता चल चुका है कि एडब्ल्यू कंपनी का रियल पेस्ट क्रिस जेरिको है, और इसलिए डैन लैम्बर्ट चाहते हैं कि अमेरिकन टॉप टीम और इनर सर्कल के बीच में एक 6 मैन टैग टीम मैच हो जाए, जहां पर मैन ऑफ द ईयर यानी कि स्कॉर्पियो स्काई और इथन पेज के साथ मिलकर फॉर्मर यूएफसी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन डैश सैंटोस, क्रिस जेरिको, सैमी गेवेरा और जेक हेगर को फेस करेंगे। और ये मैच डैन लैम्बर्ट के होम टाउन के अंदर होगा, जिससे कि अमेरिकन टॉप टीम को होम टाउन एडवांटेज मिले। जो बातें कहकर यहाँ पर डैन लैम्बर्ट ने क्रिस जेरिको के मैच के लिए चैलेंज कर दिया। लेकिन जब डैन लैम्बर्ट बातें कह रहे थे, तब पूरा क्राउड काफी जोरदार तरीके से चीयर कर रहा था। और इसी बात यहाँ पर बात करते हुए क्रिस जेरिको ने कहा कि डैन लैम्बर्ट ने जो कुछ कहा वो क्रिस जेरिको को सुनाई नहीं दिया, पर जेरिको को लगता है कि डैन लैम्बर्ट ने क्रिस जेरिको के मैच के लिए चैलेंज कर दिया है, इसीलिए जेरिको ने डैन लैम्बर्ट का चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है। और गाइस, अब हमें अमेरिकन टॉप टीम यानी कि स्कॉर्पियोस का इथन पेज और फॉर्मर यूएफसी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन जूनियर डैश सैंटोस और क्रिस जेरिको, जेक हेगर और सैमी गेवेरा के बीच में एक 6 मैन टैग टीम मैच देखने को मिलने वाला है। तो अब देखना पड़ेगा कि ये टैग टीम मैच कैसा होता है। लेकिन इसके बाद इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर एक बैकस्टेज सेगमेंट के अंदर बात करते हुए द क्लेम ने करंट एडब्ल्यू वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस यानी कि लूचा ब्रोस को एक टैग टीम चैंपियनशिप मैच के लिए चैलेंज कर दिया है। तो अब देखना पड़ेगा कि ये मैच कब होता है और ये मैच कैसा होता है। पर इसके बाद हमें टोनी शिवानी रिंग के अंदर आते हुए दिखाई दी। और यहाँ पर बात करते हुए टोनी शिवानी ने कहा कि टोनी शिवानी इस वीक के डायनामाइट शो पर इसलिए आए हैं क्योंकि टोनी खान इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर एक बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट करना चाहते हैं। और ये अनाउंसमेंट ये है कि नेक्स्ट ईयर से एडब्ल्यू डायनामाइट शो टीबीएस नेटवर्क के ऊपर मूव होने वाला है। इसलिए यहाँ पर टोनी खान चाहते हैं कि एडब्ल्यू टीबीएस नेटवर्क के ऊपर मूव होने से पहले एडब्ल्यू कंपनी के अंदर एक नई चैंपियनशिप लाई जाए। और गाइस, ये चैंपियनशिप कोई और चैंपियनशिप नहीं बल्कि टीबीएस वीमेंस चैंपियनशिप है। और ये चैंपियनशिप एडब्ल्यू कंपनी के वीमेंस डिवीजन के लिए होगी। जो बातें कहकर यहाँ पर टोनी शिवानी ने टीबीएस वीमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप रिवील कर दी, जिस चैंपियनशिप का डिजाइन मुझे टीएनटी चैंपियनशिप जैसा ही लगता है। पर कहना पड़ेगा कि एडब्ल्यू के वीमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के सामने टीबीएस चैंपियनशिप बहुत ही अच्छी दिख रही है। और यहाँ पर टोनी शिवानी ने बताया कि चैंपियनशिप के लिए टूर्नामेंट भी होने वाला है और जो कोई सुपरस्टार टूर्नामेंट जीतेगा वो बन जाएगा फर्स्ट एवर एडब्ल्यू टीबीएस चैंपियन। पर इसके बाद हमें डार्बी एलिन का जिम रॉस के साथ बैठकर एक सिट डाउन इंटरव्यू देखने को मिला। और यहाँ पर जिम रॉस ने डार्बी एलिन से पूछा कि लास्ट वीक के डायनामाइट शो में एमजेएफ ने जो कुछ किया है उसके ऊपर डार्बी एलिन का क्या कहना है। और यहाँ पर बातें करते हुए डार्बी एलिन ने कहा कि डार्बी एलिन ने ये स्टोरी कभी भी अपनी नेशनल टेलीविजन के ऊपर नहीं बताई, लेकिन अब डार्बी एलिन सबको बताना चाहते हैं कि वो स्टोरी सच है और डार्बी एलिन के अंकल सच में मर चुके हैं। पर एमजेएफ ऐसे बातें करके डार्बी एलिन को मेंटली तोड़ना चाहते हैं। और इसलिए लास्ट वीक के डायनामाइट शो पर डार्बी एलिन ने एमजेएफ के ऊपर अटैक नहीं किया, क्योंकि अगर डार्बी एलिन मेंटली टूट जाते हैं तो एमजेएफ और डार्बी एलिन के बीच में एमजेएफ के पास एडवांटेज चला जाएगा और डार्बी एलिन ये नहीं चाहते, इसलिए डार्बी एलिन मेंटली नहीं टूटने वाली। जो बातें यहाँ पर डार्बी एलिन ने कही। लेकिन इसके बाद इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर डार्बी एलिन निक कामारोटो को फेस कर रहे थे। और जब डार्बी एलिन इस मैच के लिए अपनी एंट्रेंस कर रहे थे, तभी डार्बी एलिन ने निक कामारोटो के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। और इसके बाद ये मैच ऑफिशियली स्टार्ट हुआ, जहां पर इस मैच की शुरुआत में थोड़ी देर के लिए डार्बी एलिन के पास मोमेंटम था, पर निक कामारोटो ने इस मैच के अंदर अपना कमबैक कर डार्बी एलिन के ऊपर काफी तगड़ा अटैक किया। और ये पर एक टाइम के लिए क्यूटी मार्शल निक कामारोटो की मदद करने के लिए गए, पर उन पर ही बैकफायर हो गया। और फाइनली यहाँ पर डार्बी एलिन ने निक कामारोटो के ऊपर अपना फिनिशर कॉफिन ड्रॉप लगाकर यहाँ पर निक कामारोटो को पिन कर ये मैच जीत लिया है। जो देखा जाए तो एक काफी शॉर्ट मैच था, लेकिन गाइस फिर भी एक बहुत ही बढ़िया मैच था। पर डार्बी एलिन के मैच जीतने के बाद जब डार्बी एलिन अपनी जीत सेलिब्रेट कर रहे थे, तभी क्यूटी मार्शल रिंग के अंदर आ गई। और यहाँ पर क्यूटी मार्शल ने स्टिंग के ऊपर अपना फिनिशर यानी कि डायमंड कटर लगाया, पर क्यूटी मार्शल के खड़े होने से पहले यहाँ पर स्टिंग खड़े हो गए, जो देखकर क्यूटी मार्शल काफी सरप्राइज हो गई। और यहाँ पर स्टिंग ने क्यूटी मार्शल के ऊपर एक लो ब्लो लगाकर क्यूटी मार्शल के ऊपर अपना फिनिशर स्कॉर्पियन डेथ ड्रॉप लगाया, जिसके साथ ये सेगमेंट खत्म हुआ। पर इसके बाद हमने देखा इस वीक के डायनामाइट शो पर एक बैकस्टेज सेगमेंट के अंदर बात करते हुए डार्क ऑर्डर के इविल उन्होंने कह रहे थे कि आज तक इविल उन्होंने डार्क ऑर्डर के लिए जो कुछ किया है उस सब के लिए सॉरी,
और अब ईवी दोनों डार्क ऑर्डर को संभालना नहीं चाहते, इसलिए जो कोई डार्क ऑर्डर को संभालना चाहता है वो सामने आकर डार्क ऑर्डर को संभाल सकता है। जो बात यहाँ पर ईवी दोनों ने कही, लेकिन यहाँ पर बात करते हुए एलेक्स रेनॉल्ड्स ने कहा कि उन्हें ऐसा लगता है कि डार्क ऑर्डर का कोई लीडर नहीं होना चाहिए, डार्क ऑर्डर को आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए, जिस पर सभी लोग एग्री हो गए। और यहाँ पर बातें करते हुए जॉन सिल्वर ने कहा कि उन्हें एक और बात के ऊपर एग्री करना है कि एलन एंजल्स को एक मास्क पहनना चाहिए, पर एलन एंजल्स मास्क नहीं पहनना चाहते थे, जिस पर फिर एक बार यहाँ पर डार्क ऑर्डर के बीच में बहस होने लगी, जो देखकर एनर्जी ने डार्क ऑर्डर को शांत किया, क्योंकि अभी भी डार्क ऑर्डर ने कहा था कि डार्क ऑर्डर आपस में झगड़ने नहीं वाली। जो देखा जाए तो इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर डार्क ऑर्डर के लिए ठीक ठाक सेगमेंट था, पर इसके बाद हमने देखा कि डांटे मार्टिन रिंग के अंदर आकर खड़े हुए थे और यहाँ पर डांटे मार्टिन कुछ कहना चाहते थे, इसलिए टोनी शिवानी ने डांटे मार्टिन को माइक दे दिया। और यहाँ पर बातें करते हुए डांटे मार्टिन कह रहे थे कि जब से डांटे मार्टिन ने एडब्ल्यू कंपनी के अंदर अपना सिंगल्स करियर स्टार्ट किया है, तब से डांटे मार्टिन एडब्ल्यू कंपनी के अंदर एक बहुत ही बड़ा टैलेंट बन चुके हैं और एडब्ल्यू कंपनी के लॉकर रूम का हर एक मेंबर डांटे मार्टिन के खिलाफ एक मैच असर करने के लिए डरता है। जो बातें यहाँ पर डांटे मार्टिन कह रहे थे, लेकिन तभी यहाँ पर पूरी लाइट्स ऑफ हो गई और लाइट्स वापस आने के बाद हमने देखा कि मैलिका ब्लैक रिंग के अंदर थे और यहाँ पर मैलिका ब्लैक ने डांटे मार्टिन के ऊपर एक मिस फेंका और इसके बाद मैलिका ब्लैक ने डांटे मार्टिन के ऊपर अपना फिनिशर स्पिनिंग किक लगाया और इसके बाद दोबारा से यहाँ पर लाइट्स ऑफ हो गई और दोबारा से लाइट्स वापस आने के बाद हमने देखा कि डांटे मार्टिन रिंग के अंदर नहीं थे। और यहाँ पर बात करते हुए मैलिका ब्लैक ने कहा कि मैलिका ब्लैक डांटे मार्टिन का चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं और ये बातें कहकर मैलिका ब्लैक यहाँ से चले गए, जिससे मुझे ऐसा लगता है कि हमें आगे चलकर डांटे मार्टिन और मैलिका ब्लैक के बीच में एक बहुत ही बढ़िया राइवलरी देखने को मिल सकती है। तो देखना पड़ेगा कि राइवलरी कैसी होती है। पर इसके बाद हमने देखा कि इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर एफटीडब्ल्यू वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन रिकी स्टार्स आ गए और यहाँ पर आकर बातें करते हुए रिकी स्टार्स ने कहा कि एफटीडब्ल्यू वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप एफटीडब्ल्यू माइंडसेट रिप्रेजेंट करती है और फर्स्ट एवर एफटीडब्ल्यू वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन यानी कि टैज का एफटीडब्ल्यू माइंडसेट था और करंट एफटीडब्ल्यू वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन यानी कि रिकी स्टार्स का भी एफटीडब्ल्यू माइंडसेट है। पर स्टार्स इस बारे में श्योर नहीं है कि क्या ब्रायन केज का माइंडसेट एफटीडब्ल्यू था या नहीं, क्योंकि ब्रायन केज रिकी स्टार्स से एक रीमैच चाहते हैं और यहाँ पर रिकी स्टार्स इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर आए हैं, लेकिन ब्रायन केज नहीं, जो दिखाता है कि ब्रायन केज का माइंडसेट एफटीडब्ल्यू नहीं है। और रिकी स्टार्स तो इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर ब्रायन केज के खिलाफ एक फिलाडेल्फिया स्ट्रीट फाइट लड़ने के लिए आए थे, लेकिन ब्रायन केज इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर नहीं आए, जो बात यहाँ पर रिकी स्टार्स कह रहे थे। लेकिन तभी यहाँ पर ब्रायन केज आ गए और यहाँ पर आकर ब्रायन केज ने रिकी स्टार्स के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया, जो देखकर टीम टैज भी यहाँ पर आ गई और टीम टैज ने यहाँ पर रिकी स्टार्स को सेव कर लिया, जिससे हम समझ सकते हैं कि गाइस प्रोबेबली अब हमें रिकी स्टार्स और ब्रायन केज के बीच में एक फिलाडेल्फिया स्ट्रीट फाइट देखने को मिलने वाली है। तो अब देखना पड़ेगा कि फाइनल जब इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच में मैच होता है तो ये मैच कैसा होता है। पर इसके बाद हमें इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर एडब्ल्यू कंपनी वीमेंस लॉकर रूम एडब्ल्यू कंपनी की नई वीमेंस टीबीएस चैंपियनशिप के ऊपर बात करते हुए दिखाई दी और यहाँ पर बातें करते हुए थंडर रोजा, स्काई ब्लू, रूबी सोहो और जेट कारगिल ने कहा कि वो बनने वाली है फर्स्ट एवर टीबीएस वीमेंस चैंपियन, यानी कि सब सुपरस्टार प्रोबेबली इस टूर्नामेंट के अंदर होने वाली है। तो अब देखना पड़ेगा कि कौन बनता है फर्स्ट एवर एडब्ल्यू टीबीएस वीमेंस चैंपियन। पर इसके बाद इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर हिकारू शिडा का मैच था और अगर हिकारू शिडा मैच जीत जाती तो हिकारू शिडा एडब्ल्यू कंपनी के अंदर फर्स्ट फीमेल रेसलर बन जाती जिन्होंने एडब्ल्यू कंपनी के अंदर 50 मैचेस जीते हैं और इसीलिए यहाँ पर एडब्ल्यू ने हिकारू शिडा के लिए ट्रॉफी बनवाई थी। पर जहां तक बात है इस मैच की, तो गाइस यहाँ पर हिकारू शिडा सेरेना डेव को फेस कर रही थी और कहना पड़ेगा कि ये मैच इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर एक बहुत ही बढ़िया मैच था, क्योंकि हिकारू शिडा एक स्ट्राइकर है और सेरेना डेव एक टेक्निकल रेसलर, इसीलिए गाइस हमें इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच में एक बहुत ही बढ़िया मैच देखने को मिला है, जहां पर हमें इस मैच के अंदर इन दोनों ही सुपरस्टार्स की तरफ से बहुत ही बढ़िया बैक एंड फोर्थ एक्शन देखने को मिला और दोनों ही बार बार एक दूसरे के फिनिशर को रिवर्स कर दिया और एक टाइम के लिए सेरेना डेव ने तो हिकारू शिडा के फिनिशर यानी कि फैल्कन एरो पर भी किक आउट कर दिया और ये देखकर हिकारू शिडा सेरेना डेव के ऊपर अपना फिनिशर लगाने के लिए गई, लेकिन सेरेना डेव ने फिनिशर रिवर्स कर दिया और यहाँ पर सेरेना डेव ने हिकारू शिडा के पैरों के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया और इसी बीच सेरेना डेव ने हिकारू शिडा के ऊपर अपना फिनिशर लगाया, लेकिन फिर भी यहाँ पर हिकारू शिडा ने किक आउट कर दिया, जो देखकर सेरेना डेव ने हिकारू शिडा के ऊपर अपना सबमिशन मूव लगा दिया और हिकारू शिडा प्रेशर सहन नहीं कर पाई और सरप्राइजिंगली हिकारू शिडा ने यहाँ पर टैप आउट कर दिया, जिससे आप समझ सकते हैं कि सेरेना डेव मैच जीत चुकी है। और जैसे कि सेरेना डेव ने कहा था, वैसे यहाँ पर इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर हिकारू शिडा की 50th विक्ट्री नहीं बल्कि एक लॉस बन चुका है और इसके बाद सेरेना डेव ने हिकारू शिडा की ट्रॉफी लेकर हिकारू शिडा के ऊपर उसी ट्रॉफी से अटैक किया, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर सेरेना डेव एक काफी खतरनाक हील सुपरस्टार बन सकती है। तो देखना पड़ेगा कि हमें आगे सेरेना डेव और हिकारू शिडा के बीच में क्या क्या देखने को मिलता है। पर इसके बाद हमने देखा कि इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर अपना मैच खत्म कर डार्बी एलिन अपने घर की तरफ जा रहे थे और यहाँ पर डार्बी एलिन पार्किंग लॉट के अंदर थे, लेकिन तभी यहाँ पर एलेक्स मार्वेज आ गए और यहाँ पर आकर डार्बी एलिन से बात करते हुए एलेक्स मार्वेज ने कहा कि एमजेएफ ने टोनी खान से बात कर नेक्स्ट वीक डार्बी एलिन के खिलाफ एक मैच मांगा है, तो इसके ऊपर डार्बी एलिन का क्या कहना है। जिस पर बात करते हुए डार्बी एलिन ने एमजेएफ का चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है। पर डार्बी एलिन के चैलेंज एक्सेप्ट करते यहाँ पर एक लिमोजिन आ गई, जो लिमोजिन देखकर डार्बी एलिन यहाँ पर फाइट के लिए रेडी हो रहे थे, लेकिन तभी पीछे से किसी ने स्टील चेयर लेकर डार्बी एलिन के ऊपर अटैक कर दिया और यहाँ पर उस रेसलर ने मास्क पहन कर रखा था। पर गाइस हम क्लियरली समझ पा रहे थे कि ये कोई और नहीं बल्कि शॉन स्पियर्स है और इसके बाद एफटीआर और वार्डलो ये तीनों ही लिमोजिन के बाहर आ गए और यहाँ पर आकर इन तीनों ने मिलकर डार्बी एलिन के ऊपर काफी तगड़ा अटैक किया। पर पता नहीं कि यहाँ पर इन तीनों ने अपना फेस क्यों कवर किया था, शायद इन्हें रेट्रिब्यूशन की याद आई होगी। पर तभी एमजेएफ लिमोजिन के बाहर आ गए और यहाँ पर आकर एमजेएफ ने डार्बी एलिन का स्केटबोर्ड लेकर उसी स्केटबोर्ड से डार्बी एलिन के ऊपर अटैक कर दिया। पर यहाँ पर एमजेएफ भी मास्क पहन कर आए थे, तो देखना पड़ेगा कि इसके पीछे का मीनिंग क्या है। पर इस तरीके से यहाँ पर डार्बी एलिन के ऊपर अटैक कर एमजेएफ और पिनिकल यहाँ चली गई। तो देखना पड़ेगा कि आगे डार्बी एलिन और एमजेएफ के बीच में क्या क्या होता है। पर इसके बाद एडब्ल्यू ने इस वीक रैम्पेज शो और अगले डायनामाइट शो के लिए कुछ मैचेस बुक किए, जो मैचेस कौन से जाने के लिए आप ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर हमारे चैनल के एप्लीकेशन के अंदर जाकर आर्टिकल पढ़ सकते हैं। और इसके बाद हमने देखा कि इस वीक के डायनामाइट शो पर एक बैकस्टेज सेगमेंट के अंदर बात करते हुए लियो रश ने कहा कि लियो रश ने देखा है कि डांटे मार्टिन मैलिका ब्लैक के खिलाफ एक मैच असर करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर लियो रश को लगता है कि डांटे मार्टिन को थोड़ी फार एडवाइस की जरूरत है और इसीलिए अगर डांटे मार्टिन लियो रश के साथ एक बिजनेस करने के लिए रेडी है तो फिर लियो रश डांटे मार्टिन को
ट्रेन करने के लिए रेडी है, जो बात यहाँ पर लियो रश ने कही। और गाइस सच बताऊं तो अभी मुझे लियो रश की बातों से लियो रश का कैरेक्टर समझ में नहीं आ रहा, पर देखते हैं कि लियो रश का कैरेक्टर कैसा है। पर इसके बाद इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर एबली की विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन यानी कि डॉक्टर ब्रिट बेकर का बैकस्टेज इंटरव्यू हुआ। और यहाँ पर बात करते हुए ब्रिट बेकर ने कहा कि फाइनली एबली कंपनी के अंदर एक और विमेंस चैंपियनशिप आ चुके हैं और अब एबली कंपनी के बाकी सुपरस्टार्स उस विमेंस चैंपियनशिप के पीछे जा सकते हैं, क्योंकि एबली कंपनी के एक भी फीमेल रेसलर डॉक्टर ब्रिट बेकर के लेवल के ऊपर नहीं है। इसलिए डॉक्टर ब्रिट बेकर ही रहने वाली है एबली की विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन, जो बात यहाँ पर डॉक्टर ब्रिट बेकर ने कही। पर इसके बाद फाइनली यहाँ पर टाइम हो चुका था इस वीक के डायनामाइट शो के मेन इवेंट का, जहां पर हम इस वीक के डायनामाइट शो के मेन इवेंट के अंदर एक कैसीनो लैडर मैच देखने को मिलने वाला था। और जो कोई सुपरस्टार मैच जीत जाता वो बन जाता एबली की वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए नंबर 1 कंटेंडर। और सरप्राइजिंगली पाक और ऑरेंज कैसिडी ने मैच स्टार्ट किया, जिनके बीच में हमने फर्स्ट एवर एवोल्यूशन पेपर के ऊपर एक बहुत ही बढ़िया मैच देखा था। और गाइस वैसे इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर पाक और ऑरेंज कैसिडी मैच स्टार्ट कर इस मैच के अंदर अपनी बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दी। और पाक और ऑरेंज कैसिडी ने तो इस मैच का बहुत ही बढ़िया स्टार्ट किया, लेकिन इसके बाद इस मैच के फर्स्ट एवर एंट्रेंस के तौर पर अंद्रादे लीडो इस मैच के अंदर आ गई। और इस मैच के अंदर आने के बाद ही अंद्रादे लीडो ने पाक के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। और इसी बीच हमें अंद्रादे लीडो पाक के ऊपर एक लैडर के ऊपर से एक सनसेट फ्लिप पावर बम लगाती हुई दिखाई दी, जो देखा जाए तो इस मैच की एक बहुत ही बड़े मोमेंट थी। और यहीं पर हमें अंद्रादे और ऑरेंज कैसिडी के बीच में एक फेस ऑफ देखने को मिला। पर इसके बाद इस मैच के अंदर लैडर्स मैच लेजेंड यानी कि मैट हार्डी आ गए और यहाँ पर आकर मैट हार्डी ने लैडर लेकर सभी के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। पर इसके बाद इस मैच के अंदर लांस आर्चर आ गई और इस मैच के अंदर आते ही लांस आर्चर ने सभी सुपरस्टार्स के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। और सबके ऊपर अटैक कर आर्चर यहाँ पर लैडर लगाकर यहाँ पर मैच जीतने के लिए जा रहे थे, लेकिन तभी यहाँ पर जॉन मॉक्सली आ गए और यहाँ पर आकर मॉक्सली ने आर्चर के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया, जिस बीच सुपरस्टार्स क्राउड के अंदर भी गए। लेकिन फाइनली जब जॉन मॉक्सली लैडर लगाकर यहाँ पर मैच जीतने के लिए जा रहे थे, तभी हमें यहाँ पर इस मैच का जोकर का एंट्रेंस यानी कि इस मैच का सरप्राइज एंट्रेंस देखने को मिला, जो कोई और नहीं बल्कि एडम हैंगमैन पेज थे। और यहाँ पर हैंगमैन पेज को जो रिएक्शन मिला है वो रिएक्शन देखकर तो मुझे ऐसा लगा कि कहीं मैं द रॉक रिटर्न तो नहीं देख रहा, क्योंकि गाइस जब हैंगमैन पेज ने इस मैच के अंदर अपना कमबैक किया तो हैंगमैन पेज को यहाँ पर क्राउड की तरफ से बहुत ही बड़ा पॉप मिला है। और यहाँ पर आते ही हैंगमैन पेज ने जॉन मॉक्सली ऊपर काफी तगड़ा अटैक किया, जिसके बाद यहाँ पर हैंगमैन पेज ने सभी सुपरस्टार्स के ऊपर अटैक किया। पर सरप्राइजिंगली पाक ने पीछे से आकर हैंगमैन पेज के ऊपर स्टील चेयर से अटैक किया। और इसके बाद पाक हैंगमैन पेज को एक टेबल के ऊपर रखकर उस टेबल के थ्रू हैंगमैन पेज के ऊपर एक मुंह लगाने के लिए गए, पर अंदाजे ने पाक को रोक लिया। पर पाक ने अंदाजे को यहाँ से ढकेल दिया और अंदाजे सीधा जाकर लैडर के ऊपर टकराए, जो देखा जाए तो इस मैच की एक और बहुत एक्सट्रीम मोमेंट थी। पर तभी हैंगमैन पेज ने पाक को लैडर के ऊपर से उठा लिया और हैंगमैन पेज ने पाक के ऊपर लैडर के ऊपर से नीचे टेबल के थ्रू अपना फिनिशर डेड आई लगाया, जो इस मैच की एक और बहुत एक्सट्रीम मोमेंट थी। पर इतने में जॉन मॉक्सली ने इस मैच के अंदर अपना कमबैक कर मॉक्सली मैच जीतने के लिए गए, लेकिन कैसिडी ने मॉक्सली को रोक लिया। और इसी बीच मैट हार्डी ने लैडर गिरा दी और मैट हार्डी ने ऑरेंज कैसिडी के ऊपर टेबल के थ्रू लैडर के ऊपर से एक बहुत ही बड़ा लेग ड्रॉप लगाया, जो देखा जाए तो फिर एक बार इस मैच की एक और एक्सट्रीम मोमेंट थी। और इसके बाद लांस आर्चर रिंग के अंदर आ गए और लांस आर्चर ने जॉन मॉक्सली ऊपर अटैक कर दिया। और इसी बीच हैंगमैन पेज लांस आर्चर के ऊपर अपना फिनिशर बकशॉट लैरिएट लगाया। और इसके बाद हैंगमैन पेज लैडर चेयर का मैच जीतने के लिए गए, लेकिन तभी मॉक्सली ने स्टील चेयर लेकर हैंगमैन पेज के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। और यहाँ पर हैंगमैन पेज और मॉक्सली ये दोनों ही लैडर के ऊपर खड़े थे और यहाँ पर हैंगमैन पेज ने मॉक्सली ऊपर काफी तगड़ा अटैक किया और हैंगमैन पेज के अटैक से मॉक्सली पास आउट होकर लैडर के नीचे गिर गए। और फाइनली चिप निकालकर हैंगमैन पेज मैच जीत चुके हैं, यानी कि हैंगमैन पेज बन चुके हैं एडब्ल्यू की वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए नंबर 1 कंटेंडर, जो देखा जाए तो एक बहुत ही बढ़िया मैच था। और गाइस मुझे ऐसा लगता है कि इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर हमें 2 पेपर लेवल के मैचेस देखने को मिले हैं, पहला तो ओपनिंग मैच और दूसरा तो मेन इवेंट। और इसीलिए इस वीक का डायनामाइट शो मुझे तो बहुत ज्यादा पसंद आया है। और गाइस आप भी मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको इस वीक का डायनामाइट शो कैसा लगा। पर गाइस ऐसे ही एडब्ल्यू कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज रूमर और अपडेट और एडब्ल्यू कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेकिन हमारी आज की वीडियो ये तक की थी और अभी मिलता हूं आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?